ओ गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच श्रीभगवानु कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लिबता के बारे में हम देख रहे थे कल, है ना। तो क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, तो क्लिबता, इसके ऊपर थोड़ा हम और ज़्यादा विचार करेंगे। क्लिबता माने क्या है? देखिए, मानसिक बल जो है, मानसिक अपना मनोबल, इसका अभाव से हृदय में कायरता का सूचक, उसको हम कहते हैं क्लिबता। क्लिबता माने एक हृदय में कायरता। अच्छा, ये तो दुर्बल है, दुर्बलता। इसका मतलब क्या है? ओजः और तेज इत्यादि के अभाव। हर आदमी के अंदर ना एक कुछ तेज होता है, तेज और ओजस शक्ति, ओजस शक्ति बोलते, ओजस। ये सब अभाव के लिए, अभाव की वजह से अधैर्यता मन में जब प्रवेश हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लैब्य, क्लिबता। माने ए अर्जुना, तुम क्लिबता को प्राप्त मत करो। क्लिबता, डोंट यील्ड टू इम्पोटेंसी। अच्छा, और क्लिबता का दूसरा अर्थ क्या है? नपुंसक। मैं नपुंसक मत बनो। ऐसे महात्मा लोग बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि 1 साल तुम नपुंसक बना, विराट पर्व, वो तो जानते, आप जानते हैं उस कहानी।
ये तरीका है, जब समय नहीं होता है ना, आप जानते हैं करके आगे बढ़ना। और कुछ लोग सोचते हम तो नहीं जानते, तो जानना है क्या, तो जानो बाद में। एक साल उर्वशी के शाप के कारण वो एक बन गया, एक अर्जुन बन गया, नपुंसक बन गया। ठीक है, तो इसके वजह से भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं, जो नपुंसकता तो अनुभव थोड़ा हुआ गया तुमको, वही नपुंसकता को अभी लाकर तुम अभी वर्तमान में बर्ताव कर रहे हैं, ये गलत है। तो उनको याद दिला रहे हैं, मजाक में याद दिला रहे हैं। और देखिए, अब देखिए, ध्यान से सुनिए, विवेक का अभाव, जब हृदय में विवेक का जब अभाव से जब विवेक चला गया, उसको कहते हैं हम मोह के वश में पड़ जाते हैं। किस लिए? विवेक नहीं है, माने उस विवेक हानि को ही हम कहते हैं दुर्बलता। अब देखिए, हृदय दुर्बलता माने क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय दुर्बलता माने विवेक का अभाव एक हो गया, और इसके साथ साथ उत्साहहीन होना। सिर्फ विवेक ही नहीं है ये बात नहीं है, उत्साह भी नहीं है। ठीक है, विवेक नहीं है, उत्साह है, देखिए वो भी नहीं है। इसलिए मैंने एक कहीं लिखा है, मिल गया तो बताएंगे, नहीं तो नहीं। Otherwise I have to form the sentence in the mind again. एक मिनट। One second. Inspiration without ability is dejection. माने इंस्पिरेशन इज देयर, माने उत्साह है, मगर एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी माने योग्यता, या नहीं तो लायक नहीं है, क्षमता, योग्यता। तो उत्साह है मगर योग्यता नहीं है, तो इंस्पिरेशन विदाउट एबिलिटी इज इक्वल टू डिजेक्शन। देखिए, मैं करना चाहता हूं, कर नहीं सकता, और एबिलिटी विदाउट इंस्पिरेशन, सामर्थ्य है, एबिलिटी सामर्थ्य वो है, क्षमता कहो, योग्यता कहो, सामर्थ्य कहो, वो तो है, मगर इंस्पिरेशन नहीं है, उत्साह नहीं है। उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में आप? औषध, औषध। देखिए, तो माने एक है एक नहीं है, तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है। तो आदमी को क्या चाहिए? ये दो चाहिए, माने एक उत्साह और सामर्थ्य। सामर्थ्य के बिना उत्साह, उत्साह के बिना सामर्थ्य, दोनों गड़बड़ है। एक हो गया डिजेक्शन, असंतृप्ति, करना चाहता हूं नहीं कर सकता हूं, उसी ऐसा दुख। मेरे ही हाथ में पैसा हो तो ना, तब ना, पैसा तो नहीं है ना, इसीलिए डिजेक्टेड हो, ऐसा ऐसा। तो ये दोनों गड़बड़ है। देखिए, इसीलिए
अर्जुन के मन में विवेक का अभाव भी हो गया, क्लिबता के बारे में हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ उत्साहहीन भी होना। देखिए, विवेक नष्ट हो गया क्योंकि मोह का प्रवेश, और उत्साहहीन हो गया क्योंकि देख रहे ममता के कारण। तो इस स्थिति को हम कहते हैं हृदय दुर्बलता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा और क्लैब्यम, इस दोनों को भी क्लिबता भी आ गया। माने क्लिबता, इनकी इसके वजह से क्लिबता आ गई। क्लिबता माने मैंने कह दिया कल, क्या क्लिबता क्या है? देखिए यहां पे कहते हैं, शास्त्र में कहा गया, शोकेन क्लीबता सर्वः, शोकेन क्लीबता सर्वः। माने स्त्री हो या पुरुष हो, जब शोक के आवेश में या न तो आवेग में, हाँ, शोक जब प्रवेश हो गया, स्त्री हो या पुरुष हो, बुजुर्ग आदमी हो या बच्चा हो, नौजवान हो, जो भी हो, तो सभी लोग क्लिबता को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? शोक के कारण। शोकेन क्लीबता सर्वः। माने शोक ऐसा चीज है अपना सामर्थ्य को भुला देती है ना, अपना अनुभव को भुला देती है, अपने में जितना अभी तक स्फूर्ति है, उत्साह है, वो सबको नष्ट कर देते हैं। शोक सबको सब सत्यानाश कर देता है, शोक। इसी है तो माने देखिए, अब ऐसा है कि ये क्लिबता भाव माने असफलता से, माने सफलता नहीं मिली तो असफलता, और हीन भाव से ग्रस्त होना, इसको हम कहते हैं क्लिबता। ग्रस्त होकर त्रस्त होना, त्रस्त होकर ग्रस्त होना, पता नहीं क्या करेंगे। देखिए, एकदम निरुत्साह से जन्म, हमें निरुत्साह होकर रहना, जीवित रहना, क्लिबता, उसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, भैया अब देखिए, महात्मा लोग कहते हैं, देख हृदय दौर्बल्यम, दुर्बलता, हृदय में दुर्बलता, हर चीज में दुर्बलता, छोटे छोटे चीज में भी। अब भगवान कहते हैं, देखिए हृदय दौर्बल्यम माने क्षुद्रम दौर्बल्यम। अब देखिए, इतना महान युद्ध उपस्थित हुआ, इतना भयंकर युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे हमारे गुरुजन लोग, बंधु लोग, प्रिय लोग, सभी भाई बंधु लोग सभी सामने खड़े हो गए, सब लोग मेरे सामने, और इनके सबके साथ युद्ध करना है, इन सबको मारना है, माने इनकी हत्या करनी है। ऐसे भयंकर जीवन काल में जो भी व्यक्ति कल्पना तक नहीं कर सकता, ऐसे स्थिति को कौन चाहते हैं? ऐसी स्थिति, अपने माँ बाप को मारे, अपने परिवार को मारे, खुद माने द्वेष से नहीं, युद्ध में ऐसा सामना हो गया, परिस्थिति सृष्टि की गई थी, चाहे प्रारब्ध के साथ या नहीं तो पता नहीं, बस सृष्टि की गई, सृष्टि वो आ गया, वो ऐसा संकट का उदय हुआ उस समय में। अब देखिए, ऐसा महान भयंकर युद्ध का जो हुआ, वातावरण फैल गए अभी इस समय भगवान कहते हैं, इस समय युद्ध करना मेरे लिए, मैं तो मोह में पड़ गया हूं, इसका समर्थन दे। भगवान कहते हैं, इस समय में भी तेरे हृदय में जो दुर्बलता का जो उदय हुआ, वो तो क्षुद्रम। अब आप इस ऐसा संकट को भी क्षुद्र कह देते हैं, फिर जीवन में छोटे छोटे जो संकट हम सामना करते हैं, उसको क्या कहते हैं फिर? क्षुद्रात क्षुद्र। और हमारे लिए क्या है? हमारे हृदय में दुर्बलता इतनी दुर्बलता है कि सब छोटी से छोटी चीज को लेकर के हम कई महीने, दिन, कभी साल, वर्षों तक हम रोते रहते हैं और सबसे कंप्लेंट करते रहते हैं। तो फिर हमारे दुर्बलता की बात करो, फिर कहो। इसीलिए कहते हैं महात्मा लोग, देखिए, हर्ष, शोक, संपत्ति, विपत्ति, रोग, या नहीं तो रोग और स्वास्थ्य, संयोग, वियोग, ये तो आते जाते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता, और यही क्षुद्र है।
हमारे लिए एक क्षुद्र है, ये हमारे लिए ये भी क्षुद्र नहीं है। माने छोटा सा छोटा परिस्थिति को भी लेकर के हम बड़ा बना देते हैं उसको और कहते हैं कि ये इसको सामना करना बहुत मुश्किल है। माने हमारे दुर्बलता देखिए, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तो ये तो एक क्षुद्र है, जैसे कटमल या मच्छर। कटमल का और मच्छर कितने हजारों जन्म लेते रहते हैं कि नहीं। आंखों के सामने इसका जन्म, आंखों के सामने इनका अस्तित्व और अंत। ऐसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे परिस्थिति, उन सबको देख करके हम डर जाते हैं, तो हमारे लिए वो भी क्षुद्र नहीं है। तो और भगवान कहते हैं अर्जुना, मेरे हिसाब से तुम इस संकट काल में भी जो दुर्बलता का जो प्रदर्शन किया अभी मन में, हृदय का दुर्बलता जो दिखाए महाराज, वो अर्जुन महाराज, ये मेरे हिसाब से ये क्षुद्र है। अब देखिए स्टैंडर्ड, जैसे कि एक हमारे युवा केंद्र कैंप में 1988 में, अभी तक याद है मुझे, और कहीं साउथ इंडिया में तमिलनाडु में गुरुदेव स्वयं युवा केंद्र कैंप, यूथ कैंप, एक शिविर 3 दिन का। शाम को गुरुदेव त्रिचुरापल्ली वहाँ पे सबके लिए प्रवचन दे रहे थे, पब्लिक के लिए। और सुबह का एक सत्संग या एक क्लास, सुबह का क्लास सिर्फ युवाओं के लिए, और बाकी हमारा वर्कशॉप है जो ग्रुप डिस्कशन है, कोई ब्रह्मचारी आए। 88 की बात मैं कह रहा हूँ। तो एक 2 दिन हो गए, तो तीसरा दिन हमारा हर बार होता है गुरुदेव के साथ प्रश्नोत्तरी, एक क्लास। अच्छा, तो प्रश्नोत्तरी में क्या करना है, हम सब प्रश्न लिख के दे दिए गुरुदेव को, माने जो प्रश्न पूछना, जिनको जो मन में है प्रश्न। और इसमें एक बंदा गुरुदेव से पूछा कि हाउ टू एग्जॉस्ट वासनास, है ना, हाउ टू। अब इनको इतना डांट दिया गुरुदेव ने, बीइंग ए युवा केंद्र मेंबर, डोंट यू नो दैट हाउ टू एग्जॉस्ट वासनास, शेमलेस ऑन योर पार्ट, करके पॉइंटर लेके बीएमआई चार्ट में 2 मिनट में कैसे किस तरह से वासना एग्जॉस्ट करना बता दिया। माने युवा केंद्र मेंबर होते हुए भी, युवा सदस्य होते हुए तुम हो, युवा केंद्र मेंबर हो, एक सदस्य हो, माने सदस्य बन गया और पढ़ाई कर रहे हैं आत्मविकास सेल्फ अनफोल्डमेंट किताब। माने तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ऐसा तुच्छ प्रश्न मुझसे पूछता है। किस तरह से वासना एग्जॉस्ट करनी चाहिए, खर्च करना चाहिए। माने उनके लिए ये बेचारा, उनके लिए बड़ा प्रश्न है, एग्जॉस्ट ऑफ वासना, अल्टीमेट मुक्ति के लिए पूछा है। तो गुरुदेव ने स्टैंडर्ड देखो, डांट दिया, रीड द बुक एंड, माने इनका स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड। आलतू फालतू प्रश्न, उनके लिए आलतू फालतू प्रश्न हो गया, हाउ टू एग्जॉस्ट वासनास। वो सारे कर्मयोग, भक्ति योग, सिद्धांत, अरे महात्मा, बड़े बड़े महात्मा लोग परेशान होते हैं कि किस तरह से उसका वासनाओं का खर्च करना है, वासना अक्षय किस तरह से होगा। और गुरुदेव के लिए डांट दिया, और ऐसे इसे बोलिया, when you are all this one selfless work and then cannot condition, intellect becomes pure and mind becomes pure and quieter the agitations and no more desires in the mind, and thus the mind and intellect will reach the state of contemplation and turn towards within and contemplate, and the self is revealed. That's it, he said. ऐसा सब देख रहे थे। तब हमको पता लगा कि गुरुदेव के मन में युवाओं के प्रति, इनका जो स्टैंडर्ड के जो प्रति ऐसा होना चाहिए। ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बलता कह देते हैं। देखिए ये है, तो यह क्षुद्र भैया, एक क्षुद्र किस लिए कहा गया? एक क्षुद्र इसलिए है कि ये तो सहज नहीं है, माने वास्तव में सहज में ही उसका त्याग किया जा सकता। ये तो ब्रह्म है, मोह है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है इसका, तो इसलिए त्याग कर सकते। जो आसान से त्याग किया जा सकता, इसलिए क्षुद्र कहा गया।
ये दुर्बलता जो है उसको आसानी से त्याग किया जा सकता है। इसलिए दुर्बल मैंने क्षुद्र कह दिया। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए, और हृदय दुर्बलता क्या है? अंतःशत्रु। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, गिव अप दैट, माने त्याग कर दो। उत्तिष्ठ, और खड़े हो जाओ। शर्म की बात है, पहले खड़े हो जाओ। हाथ तो दो, नहीं दूंगा, चल खड़ो। खड़े हाथ देंगे? नहीं हाथ देंगे। साथ दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। साथ हो, और कब तक हाथ मांगते रहते हैं? मैं जैसा बोलूंगा वैसा करो, और मन में भी अपनी जो शक्ति है उसका उद्घाटन करो। अंदर से भीतर से ही इसका प्रवाह बाहर निकलेगा, और अपनी ही ताकत से अपनी ही पैरों पर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद मंत्र। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। Arise, awake and stop not till the goal is reached। इस तरह से भगवान स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। देखिए, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, और परंतपा है तो, अरे भाई प्राण तापयति इति परंतपा, शत्रुओं को तापने वाला है तो परंतपा है, तो सबको ताप देने वाले है। ऐसे ताप देने वाले सबको, सभी के सामने एक मृत्यु रूप के जैसे तांडव किया करते थे तुम युद्धों में। स्वयं तुम भगवान रुद्र से भी युद्ध करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, इंद्र भगवान से युद्ध किया। ऐसा है ही नहीं कि इससे पहले कभी भीष्माचार्य का सामना नहीं करना पड़ा, द्रोणाचार्य का सामना नहीं करना पड़ा। ये गलत है, क्योंकि इससे पहले भी तुम इनके साथ युद्ध में भिड़ गए हो। कब? विराट पर्व में, अंत में, उत्तर गोग्रहणम दक्षिण गोग्रहणम, तभी युद्ध किया उनके साथ। तो अर्जुन बोलने लगे कि प्रभु मैं तब युद्ध तो नहीं किया, सिर्फ मैं सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके सबको सुला दिया। वो तो बस वो युद्ध तो फिर यहां तक की बात नहीं है, ये तो मृत्यु पर्यंत तक युद्ध करना पड़ेगा। ये वो तो उन सबको बस ऐसे छोटे मोटे गुंडे लोग, चोरी लोग होते हैं ना, और वजह से उनके साथ युद्ध करके भागाना पड़ता है। इस तरह से आसानी से मैंने युद्ध कर लिया। तभी भी युद्ध से पहले द्रोणाचार्य जी और भीष्माचार्य जी को, उनको मेरे बाणों से ही एक वंदना समर्पण की मैंने, बाणों से वंदन, उनके आशीर्वाद मांगकर फिर हम युद्ध किया। युद्ध किया माने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को नहीं मारा, ज्यादा लोगों को, माने छोटे मोटे आलतू फालतू लोगों को मारा होगा, बट श्रेष्ठ योद्धाएं जितने भी हैं उन सबको मैं कुछ नहीं किया। उन पर केवल सिर्फ सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग मैंने किया था। और आप कह रहे हो कि, अर्जुन कहते हैं कि देखो आप भगवान के परंतपा याद दिला रहे हो मुझे। प्राण तापयति इति परंतपा, जो सबको तापने वाला, शत्रुओं को तापने वाला, शत्रुओं को पानी पिलाने वाला। देखिए भगवान याद दिला रहे, तो परंतपा होकर न ये त्वयि उपपद्यते, त्वयि माने तुझ में, तेरे मन में, तेरे हृदय में अंदर भीतर, त्वयि न उपपद्यते। ये तो संगत नहीं है, ये युक्त संगत नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझ में ऐसे, मुझे तो असंभव दिख रहा है। देखिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। और अर्जुन कहते हैं प्रभु, हाँ देखिए अर्जुन के मन में ये बात नहीं है, ये अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं प्रभु मैं शोक और मोह आदि के कारण, माने शोक और मोह के कारण जो मेरा जो स्वधर्म है उसको त्याग दे रहा हूं, ऐसा मत समझो। मैं मोह में पड़कर, शोक में पड़कर मेरा जो स्वधर्म है उसको मैं त्याग दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ये नहीं प्रभु। फिर मैं कहता हूं इस युद्ध में धर्म नहीं है, मेरी चिंता यही है।
ऐसे श्लोक में नहीं दिया। अब तो उसी का जब जवाब देते हैं ना, भगवान देते हैं जवाब। मेरा मतलब ये नहीं है प्रभु कि ये तो मैं अधर्म मैं करना, मैं ये धर्म छोड़ना चाहता हूँ मन मोह में और शोक में पड़कर। नहीं नहीं नहीं, मैं मोह में वश, मोह के वश में या न तो शोक में डूबकर मैं अपना स्वधर्म जो है उसको भूल जा रहा हूँ, ये गलत है। नहीं, मेरे इस मत के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार ये धर्म ही नहीं है। अब देख कहां तक पहुंच गया। अब यूं कहोगे कि शोक में पड़कर, मोह में पड़कर स्वधर्म का त्याग कर रहे हो तो ठीक है, तो शोक मोह हटा दो, मैं फिर धर्म का जो भी धर्म है मैं कर। अभी मानने के लिए भी तैयार नहीं है अर्जुन कि ये धर्म युद्ध है, इसमें धर्म है, ये अधर्म नहीं है। अब वे कहते हैं मैं शोक में और मोह में इसीलिए पड़ गया हूं प्रभु कि इसीलिए कि ये अधर्म है और अधर्म युद्ध मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा सोचते सोचते मैं मोह में पड़ गया हूं, शोक में पड़ गया हूं। आपको समझ में आ रही है ना मेरी दुख? मैं ऐसे कहता हूं मेरी दुख, ये दुख है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा मत। तो ये इसी अभिप्राय को स्पष्ट करना चाहता है अर्जुन। इसलिए कहते हैं आओ हमसे मत कहो, उनको मुझे क्लिबता कह दिया, नपुंसक कह दिया, क्या 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 कह दिया। देखो ये तेरे लिए तो सब सहज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षुद्रम कह दिया मुझे, कश्मल कह दिया, विषमे समुपस्थितम कह दिया। कुतस्त्वा, ये कुतः शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? कुतः माने ये प्रश्न नहीं है, ये आक्षेप है। ये जान से ये नहीं, भगवान कृष्ण ये नहीं पूछ रहे बेटा कहां से निकला ये सब बताओ, ऐसा नहीं पूछ रहे, ये आक्षेप है, माने ऑब्जेक्शन, इट्स नॉट ए क्वेश्चन। ये नहीं होना चाहिए, कैसे हो रहा है तुझमें ये सब? ये कैसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? माने आक्षेप है। अब देखो बच्चा घर आता है बोल रहा है कि मैं फेल हो गया हूं, ऐसे कैसे फेल हो गया? माने आक्षेप है कि प्रश्न है? बच्चा समझता है ये प्रश्न है, जवाब देता है, देता था जवाब, टीचर ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, इसलिए फेल हो गया। बस जवाब मिल गया, मम्मी अब मुझे खाना दो। ये प्रश्न नहीं है, ये आक्षेप है। तो ऐसे कैसे फेल हो सकता है? कैसे भूल गया? कैसे भूल गया? भूल गया। ये कैसे भूल गए? याद होता है तो भूल भी नहीं जाते, तो भूल गया। ये आक्षेप है। कुतस्त्वा कस्मलमिदम्, ये आक्षेप है। इसका जवाब अर्जुन समझाने के लिए प्रयास करते हैं भगवान को। भगवान मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि मैं कायर होकर मैं युद्ध से माने निवृत्त हो रहा हूं, माने ये धर्म युद्ध, मैं तो इसको धर्म ही नहीं मानता हूं। वास्तव में ये तो अधर्म है। मैं यही बात मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं समझाओ भाई, समझा दो। मन में जो हिस्टीरिया पेशेंट है ना, आखिरी 2-3 बात रह गई, वो भी बोल दो। वो बोलने के बाद फिर मैं करूँगा। बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन।
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः। अब ये प्रश्न पूछ रहे कथम। देख भगवान, आप वैसे आक्षेप कर रहे हैं, मुझे शक कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैं तो रो पड़ रहा हूं और मेरे सारी जो दुख है अंतःकरण में आप कह देते हो क्षुद्र, तुच्छ तुच्छ। ये कैसे तुच्छ होगा? क्योंकि भाई मैं किसके सामने हूं? देखो बोलते हैं कि प्रभु, हां, कथम भीष्ममहम। भगवान कहते हैं चित्वा। एक बात और बात है, चित्वा माने त्याग दो, त्याग। क्योंकि जीवन में देखो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस हो, माने त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और जीवन में त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो सच है। गुरुदेव बार बार एक उदाहरण देते हैं कि आप जब चल पड़ रहे हैं तो पहला एक कदम आगे डाला और दूसरा कदम आगे डालना हो, आपको दो पैर पहले जो उसको तो फिर उससे अलग करना है कि नहीं? अब उसको त्यागना चाहिए आप। अब उसी में पैर रखकर आपने एक फेविकॉल रख के फेविकॉल के साथ जोड़ दिया पृथ्वी के साथ, बोले कि अभी टिप यहां पे अटक गया आगे। अरे अटक, त्याग नहीं सकता, त्याग नहीं सकते तो फिर आगे नहीं बढ़ना, असंभव। माना हर कदम, हर जब तो चलना ही हमको, ये त्याग चलने से हम ये सीख सकते हैं कि हर कदम हम डालते हैं और उस कदम को हम त्याग देते हैं। हम अभी वर्तमान में जहां हम पैर रखकर खड़े रहते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसको त्यागना ही त्यागना है। नहीं त्यागने के लिए हमें नहीं त्यागते तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल, हम वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा। अरे आगे बढ़ो तो रोया तो ठीक है, रो लो भाई, 5 मिनट रो लो, 10 मिनट रो लो, ठीक है, एक दिन रो लो। और जीवन भर यही एजेंडा है क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अमृतत्व की प्राप्ति त्याग से ही, तो माने त्याग से होता है, राग से नहीं। देखिए, और योग से होता है मगर भोग से नहीं। अमृतत्व की प्राप्ति योग के द्वारा, नहीं तो भोग के, कभी भोग से नहीं होता। और तो देयरफॉर भगवान कहते हैं प्रभु, यह पहचान जो है, इसको पहचानो कि त्याग से ही तुम आगे जा सकते हो। इसको पहचानो और आगे जाओ। और यह प्रश्न पूछो कि तुम्हारे हृदय में बहुत देर तक क्या रह जाता है? हमारे हृदय में बहुत देर तक यह प्रश्न पूछना है कि संशय या श्रद्धा। बहुत देर तक रहने वाले कौन है? संशय या श्रद्धा हमारे जीवन में। और बहुत देर तक रहने वाला राग या त्याग। अरे कभी कभी राग आ गया फिर चला गया तो ठीक है, नहीं, रागी के जीवन में कभी कभी त्याग आता है, वो भी जबरदस्ती। प्रकृति पिटाई करती प्रकृति, तब एकदम होश में आकर नहीं 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 इसको छोड़ना ही छोड़ना, पर एक कुछ क्षण के लिए फिर पकड़ेगा। देखिए, इसीलिए महाराज भगवान कहते हैं, देखिए, राग या त्याग। और कहते हैं, महात्मा लोग पूछते हैं कि हमेशा हमारा रोग याद हमको आता है या परमात्मा?
और रोगी को याद होना चाहिए परमात्मा का याद, परमात्मा की याद, अब उनकी याद नहीं होता। रोगी को रोग का ही स्मरण और परमात्मा का विस्मरण, और तभी परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, होना असंभव। इसलिए हर चीज, हर क्षण, हर समय में त्यागना ही त्यागना है। त्याग के बिना हम कोई भी व्यक्ति, हमारा देखिए, हमारा दुर्वासना है उसको त्यागना चाहिए, दुराभ्यासी दुराभ्यास जो भी है, रॉन्ग हैबिट्स, बैड हैबिट्स, उसको भी त्यागना चाहिए। अब नहीं तो कब सुधरेंगे? इसीलिए भगवान पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं, अब प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, भगवान ये बताओ, हाँ मैं तो विषाद में पड़ गया हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेरे लिए, मेरी आपको बार बार ये याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा युद्ध जैसा वातावरण फैल गया और अर्जुन बड़ा भयंकर संकट में पड़ गया। तो सामान्य दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको, एक आम आदमी की दृष्टि से वो तो संकट में पड़ गया, सभी को मारना ही मारना है, न तो खुद मर जाएगा। इसी ऐसे स्तर पर, ऐसे स्थिति पर पहुंचने के बाद भी भगवान, ऐसे सिचुएशन को भगवान कहते हैं ये तो क्षुद्र है। देखिए ये आवाज कहां से आ रही है? बाहर से या कहीं? ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, और विषाद, अब देखिए, और एक बात हमको ध्यान ने क्या, जब एक बार मनन करने का एक अवसर अभी मिला है, तो विषाद, विषाद कब तक विषाद है? विषाद तभी तक विषाद है जब तक उनका संबंध जो है, विषाद का संबंध किसी संसारी वस्तु से जुड़ा हुआ है, तब तक विषाद ही विषाद है। विषाद सबको होता है, उस विषाद को हम क्या करते हैं, किसी एक संसार में जो वस्तु के साथ जुड़ देते हैं। अरे भाई विषाद किस लिए? या पत्नी से, पत्नी के वजह से, पति के वजह से, बच्चों के वजह से, दुनिया की वजह से, शरीर के वजह से, देश की वजह से। माने हमारे जो विषाद है, विषाद किससे जुड़ गया? संसार से। तो सांसारिक जो भी है संसार में, तो जब तक संसारी वस्तु से जुड़ा हुआ है तब तक विषाद विषाद ही है। अब देख, महात्मा लोग ये इसको निंदा नहीं करते कि विषाद ही नहीं आना चाहिए आदमी के जीवन में, ये गलत है, विषाद तो आएगा, आने दो। मगर उस विषाद को जब भगवान के समक्ष उसको प्रकट होने से ही, या उनके जो उस विषाद को उनका संबंध जोड़ते से, माने भगवान का संबंध, भगवान से संबंध जोड़ दिया आपने विषाद को, तब योग हो गया। देखिए भैया, अब विषाद सांसारिक वस्तुओं से जुड़ गया तो विषाद विषाद ही है। विषाद से कभी भी आदमी छुटकारा नहीं पा सकता। विषाद से हमेशा विषादग्रस्त होकर जीते हैं। अब विषाद से बाहर आना है तो फिर क्या करें भैया? तो और किसी वस्तु के साथ जोड़ दो। किसको? विषाद को। विषाद में क्या है? विष है। विष कहां से हुआ? विषय वस्तुओं के साथ हुआ, विष मिला, तो उसको अलग कर दो। अलग करके तो भगवान है या गुरु है या शास्त्र है, अलग कर दो पहले। अब विषाद को अलग कर दिया, करने के बाद उसी विषाद को हम जिसको पकड़कर हम विषाद विषाद कह रहे हैं, उसको हम भगवान से या गुरु से जोड़ दिया हो, उसी विषाद का रूप बदलकर योग बन जाता है। मगर हम पकड़े रहे, इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे हाउस होल्डर, हाउस होल्डर। हाउस होल्डर माने आप पता लगे आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? मैं हाउस होल्डर हूं तो छोड़ो, क्योंकि आप होल्डर है। तो इसीलिए अर्जुन के विषाद को भगवान के वजह से
योग बना दिया, अर्जुन ने योग बना दिया, विषाद को योग बना दिया। हम हर चीज़ के लिए कंसल्टेंट है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक कॉफ़ी होटल ओनर है। एक पिक्चर में एक डायलॉग आता है, 5 लोगों के साथ हमेशा दोस्ती रखनी चाहिए। कौन कौन है? बोलते एक लॉयर, एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन, एक होटल ओनर और एक पॉलिटिशियन। इन सबके साथ दोस्ती रखोगे ना, जीवन चल जाता है। नहीं, और उसमें भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं हम। तो अब अर्जुन कहते हैं, देखिए, हाँ, कथम पूछ रहे, कैसे, क्यों? भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। अरे इस भीष्म पितामह जी को, द्रोण महाराज को, ये मधुसूदना तो है मधुसूदन। इस पर अभी देखिए, यहाँ पे इस श्लोक में 2 बार भगवान को उद्देश्य करके अर्जुन ने 2 तरह के नाम दिया, एक तो मधुसूदन, दूसरा हरिसूदन। अब इस पर बहुत सारे व्याख्यान है, मैं उस पर भी ध्यान अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो ऐसे महाभारत में आप सोचते रहते हैं ना कि आगे कहानी कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, और युद्ध कब आएगा, युद्ध की प्रिपरेशन, अब युद्ध खत्म कब होगा, बाबा भयंकर युद्ध है, युद्ध खत्म ही नहीं होता युद्ध। ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं? जिन्होंने सुना महाभारत शुरू करने के बाद सबके मन में क्या? युद्ध। अब युद्ध आने तक इतने साल हो गए और युद्ध में प्रवेश करने तो खत्म ही नहीं होता युद्ध। ऐसे आप मधुसूदन, हरिसूदन। अब मैं एक बात बता देता हूं, देखिए। अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुरुतुल्य भाव है। बाद में वो तो शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, वो तो बता देता है। अच्छा, इसलिए ये महात्मा लोग अनेक प्रकार के उनका जो व्याख्यान है, मैं एक तरह के व्याख्यान में आपको सुना देता हूं अभी। मधुसूदना भी कहा, हरिसूदना भी। कुछ महात्मा लोग कहते हैं अर्जुन संकट में पड़ गया, इसलिए भगवान को बार बार याद करते हुए, पुकारते हुए कह दिया एक बार मधुसूदन, एक बार कह दिया हरिसूदन। इससे अलावा ज़्यादा और कुछ इसका महत्व कुछ वही है नहीं। माने इसका ये 2 बार संबोधन करते हुए भगवान को 2 बार, एक बार मधुसूदन कहते हुए, दूसरे बार हरिसूदन कहते हुए संबोधन जो अर्जुन ने किया, इसका तो ये उनकी मन की जो स्थिति है, कंफ्यूज स्टेट जो है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे बार बार पुकारा। मगर और कुछ महात्मा लोग बताते हैं कि एक व्याख्यान है, जैसे मैं आपको अभी सामने बता देता हूं कि अरि माने कौन है? अरि माने रिपु, रिपु माने शत्रु, अंतःशत्रु। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कहते हैं अरि। अरि सूदन माने नाश करने वाला। तो हरिसूदन कौन हो गया? हमारे भीतर जो भी मोह है, ममता है, माने काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, ऐसा जितना है। हाँ, और देखिए खास करके मधुसूदन भी कह दिया। माने मधु का अर्थ बहुत सारे चीज है। ममता, ये मीठा मीठा है ना, ये बंधन जो है। जैसे भरत जी के चरित्र याद कर लो, उनका भरत जी का चरित्र में किसके साथ उनका मोह हो गया था? एक हिरण के साथ, आखिरी अवस्था में वो भी। फिर हिरण के लिए भी हिरण का जन्म लिया हिरण के रूप में, फिर साधना करके फिर एक महात्मा मौनी बाबा बन गया। तो भागवत में आता है ना ये सब कहानी। जड़ा भरत, मैं उनको कहता हूँ मौनी बाबा। तो बात ही नहीं किया किसी से जब तक वो रघुगुण राजा आए थे, उनको फिर रघुगुण उनको उपदेश दिया। तो ये एक मोह के कारण। तो इसलिए मधुसूदन क्या है? जो मीठा मीठा जो लगता है वो बंधन कारक है। जैसे कि प्रेम माने ममता के रूप में, जो शुद्ध प्रेम नहीं है।
एक आकृति के साथ प्रेम, एक भाव के साथ प्रेम, एक परिस्थिति के साथ, मतलब एक वातावरण के साथ प्रेम हो जाता है आदमी को। हाँ, इतने साल से ये गहरे में रह रहे हैं, अब इसको कैसे छोड़ें? हाय राम, 40 साल बीत गए रहते रहते इसी घर में, अब छोड़ना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है। अरे भाई, घर ही छोड़ नहीं सकते हो, एक दिन शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। अभी से पैकिंग करना शुरू करो ना। सारी चीज नहीं मिलता है जब शरीर जोड़ते समय, ये कहां रह गया, वो कहां रह गया। तो ऐसे मिठास जो अंदर बैठा है उसको भी नाश करने वाला मधुसूदन। अपने मन में अनेक प्रकार के प्रीति है, वस्तुओं के प्रति, भावों के प्रति प्रीति, ऐसे मीठे 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 लिखता है, मगर वो भी बंधनकारक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ये एक सर्टेन थिंग क्वालिटीज आर बाउंड बाय आयरन चेन, सम आर बाउंड बाय गोल्डन चेन, बट बोथ आर बॉन्डेज ओनली। देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और आयरन, क्या फायदा। इसीलिए मधुसूदन हरिसूदन भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि तुम दोनों का नाश करने वाला है। मगर ये बात बताइए, कथम, मैं कैसे मारूं उनको? क्यों? पूजा रहो। देखो, विश्व प्रतियोत्स्यामी, मैं प्रतियुद्ध कैसे करूंगा? वो तो बाण छोड़ेंगे, उनका धर्म हो गया। अब मेरा धर्म क्या है? मैं शिष्य हूं, और द्रोणाचार्य जी हमको बार बार पुकारते, तुम मेरा पुत्र है। और ऐसे सीक्रेट्स जो रहस्य है अस्त्र शास्त्र में, शस्त्र में, इसके बारे में अश्वत्थामा को भी नहीं बताया, अपने पुत्र तक भी, पुत्र को भी नहीं बताया। सीक्रेट्स, रहस्य पूरा मुझे बता दिया। ऐसे जो गुरुतुल्य पितृतुल्य जो है, और कहा गया शास्त्रों में, गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य, गुरु को करना या तुम करके संबोधन करना, या गुरु को ऐसे करना। ये दो, हुम कृत्य और तुम कृत्य, ये दो शब्द गुरुओं के प्रति कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाचक तक, माने वाणी के द्वारा भी युद्ध नहीं करना चाहिए गुरुओं के साथ। ऐसे इस तरह के गुरु जो सामने बैठ गए, खड़े हो गए, विश्व कथम प्रतियोत्स्यामी, ये मेरा संकट है, ये प्रॉब्लम है मेरा, ये आप बताइए। वाणी तक प्रयोग करके मैं उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हुम नहीं कह सकता, तुम करके संबोधन भी करना पाप है, ऐसे शास्त्र कह देते हैं। और ऐसे इस शास्त्र को छोड़कर, ऐसे इतना जो आस्था सांप्रदाय को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, विषि कथम प्रतियोत्स्यामी, बाणों को लेकर बाण प्रयोग गुरु के प्रति, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये पूजा रहा है, अरे भैया उन पर बाण कभी नहीं छोड़ना, मगर फूल छोड़ना है, पूजा करने योग्य है। इस तरह के गुरु है, कैसे करूं? ये अनुचित है। आप क्या कह रहे हैं? इनके प्रति मैं युद्ध करूं, इनके साथ, इनके प्रति युद्ध करूं, इनके साथ, इन पर मैं छोड़ूं बाण, अस्त्र और शस्त्र? कैसे हो सकता है? गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरोन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्। गुरून हत्वा महानुभावान, महानुभावान। अब देखिए इस पर एक है हत्वा अर्थकामांस्तु। अब आपको कितने लोग संस्कृत जानते हैं? मैं तो ऐसा नहीं जानता हूँ, मैं तो पंडित नहीं हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। अन्वय में आप एक बड़े अर्थकामान भोगान रुधिर प्रदिग्धान अर्थकामान भोगान। अब ये है व्याख्या, मगर यह जमता नहीं, क्योंकि रुधिर प्रदग्धान अर्थ प्रदान वो महात्मा लोग कहते हैं तो ये हत्वा अर्थकामांस्तु गुरून, तो अर्थकामान गुरून, तो गुरुओं को कह दिया अर्थकामान। अर्थकामान भोगान रुधिर प्रदिग्धान भोगान अर्थकामांस्तु, ये अलग नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे उसका भी, क्योंकि ये बैठता नहीं। तो फिर किस तरह से? तो गुरु ने हत्वा। अब देखिए, अब ये गुरु कौन है? ये गुरु भीष्म और द्रोण अर्थकामान, अर्थ चाहने वाला। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं, ये भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य अर्थ चाहने वाला कैसे हो गया? अर्थ का मतलब संपत्ति ही नहीं है, तो फिर क्या चाहने वाला? देखिए, जब युधिष्ठिर चले गया, आप सुना है महाभारत में हमने देखा है कि द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य के पे दोनों आशीर्वाद देते, जीत तुम्हारी होगी। और बोले प्रभु यदि जीत हमारी होगी तो फिर हमारे पक्ष में आ जाओ। तो आप स्वयं जानते हैं कि जीत हमारी होगी, जरूर, पक्का? हाँ, पक्की बात है ये। पक्का है, विजय हमारा है? हाँ जी, फिर हमारे पक्ष में आ जाओ। बोले नहीं। क्यों? हम इनका खाना खाया। बोलते नमक खाया, कितना नमक खाएगा बेचारा, बीपी बढ़ेंगे। तो खाना खाया बोलो, नमक खाया बोलते हैं। वो सुनने से भी बड़ा भयंकर लगता है। नमक खाया, नमक खा के देखो एक बार, एक चम्मच नमक खा के देखो। 200/150। नमक का एक सूचक है, एक संज्ञा पद, माने उनका भोग भोगा, इनकी दी गई, इनसे दिया गया सारे भोगों को भोगा, खाना खाया सारे हम, और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं। फिर और क्या चाहते हैं फिर आप? हम देखिए, हमको ऐसा लोग नहीं कहना चाहिए कि कौरवों का खाना खाकर पांडवों के पक्ष में चला गया और धर्म के पक्ष में चला। तो देखिए, ये तो चाहते हैं ना आप कि लोग ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए, ऐसा भाव है ना? उस भाव को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में मिटा दिया, क्योंकि धर्म के बाद प्रस्ताव जब हम करेंगे ऐसे भावना भी नहीं होना चाहिए। ये इनका अभिप्राय है भगवान कृष्ण का। और जैसे उनके मन में ऐसा अभिप्राय है कि मैं उनका
कौरवों का दी गई, कौरवों से दी गई सारा खाना खाया और भोग विलास हम आराम से रहा, इसलिए हमारा जो प्रति कर्तव्य बनता है कर्तव्य उनके प्रति। अच्छा, तो वो लॉजिक उनके लिए सही है। तो अर्जुन ने यही कहा, गुरु ने हत्वा का महान भावान, और इनका ये लॉजिक है। भगवान कृष्ण ने कहा ये गलत है, क्योंकि कृष्ण जी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश, जो भगवत गीता, इसलिए मैं आपको एक सीधी सीधी बात मैं कह देता हूँ, धर्म को भला ही आप मेहनत करके और सालों भर, एक वर्ष नहीं अनेक वर्ष तपस्या करके धर्म के बारे में और इतने ग्रंथ भी आप पढ़ भी लेंगे, फिर भी आपको धर्म के बारे में समझ में नहीं आता। क्यों? इसलिए कि धर्म स्वरूपम अत्यंत सूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म। धर्म को जान सकते हैं, धर्म सूक्ष्म को जानना, इसमें भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जैसे महात्मा लोग भी गलती किया। इसलिए एक महात्मा जी ने कहा कि फिर धर्म का जो आप अनुवाद कैसे करें, क्योंकि डिक्शनरी में देखेंगे आप, निघंटू में, तो इतने सारे अर्थ दिया धर्म के। धर्म माने ये है, धर्म माने वो, धर्म माने ड्यूटी, धर्म माने लॉ ऑफ बीइंग, धर्म माने ये हो, अनेक प्रकार के अर्थ है। मगर धर्म का अभी आचरण योग्य धर्म जो है, माने धर्म आचरण करना है। धर्म को जानने से कोई फायदा नहीं है। धर्म जान लिया, हाँ जान लिया, तो किया नहीं किया तो क्या फायदा? माने धर्म में ही माने जानो और करो, ये दो आ गया है, दो शब्द जुड़ गए। धर्म शब्द में ही जानना और करना दोनों साथ साथ जुड़ गए, उसमें निक्षिप्त है। इसलिए धर्म का मतलब जान भी लेना और करना भी है, ये दोनों अर्थ निक्षिप्त है उसमें। और ब्रह्मपद में सिर्फ जानना ही जानना है, करना कुछ है ही नहीं उसमें। देखिए, तो फिर धर्म क्यों करना ही है, करना है माने जानना करना, माने बिना जाने कैसे करे? अच्छा, मैं जान लिया, ऐसा मोह में पड़कर कर्म करते हैं तो वो भी बड़ा संकट में पड़ जाते हैं। आदमी अपने आप को संकट में डाल देता है कि नहीं? क्योंकि मैं जान लिया, ऐसा समझ लिया, मैं इसका अर्थ जान लिया, जानकर मैं इसका आचरण करूंगा, मैंने गलत हो गया। बाप रे, अब कैसे करें? इसलिए एक महात्मा जी ने इसका एक ही शब्द में उसका अनुवादन किया, उन्हें इसका अर्थ दिया। धर्म माने क्या है? एप्रोप्रिएटनेस। देखिए, और जो एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएटनेस में अनेक प्रकार के एप्रोप्रिएटनेस हो सकते हैं, ये गलती है। उसको फिर एप्रोप्रिएट नहीं कह सकते ना, इसमें मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। एप्रोप्रिएट में व्हाट इज एप्रोप्रिएट माने एक ही होता है। अब समझ में आ गया आपको? एप्रोप्रिएट माने किस तरह के कितने एप्रोप्रिएट हो सकते हैं एक विषय के प्रति, एक संगठन में या एक कर्तव्य भी कुछ करना है हमको, कितने एप्रोप्रिएट हो सकते बताओ? एक ही है। और उस एक को निकालकर ढूंढकर अपनी जो बुद्धि के द्वारा और अपना जो तेज के द्वारा, अपना जो अनुभव के द्वारा, अपना जो ज्ञान के द्वारा, अपना जो योग के द्वारा यदि जानकर ढूंढकर कोद के और ये एप्रोप्रिएट जो भी है उसको हम निकाल कर उसका प्रयोग करते हैं,
तब हो गया धर्म। इसलिए उसको ढूंढना यह आसान नहीं है। देखिए, तो इसीलिए यहां पे अर्जुन कहते हैं कि महानुभावान गुरून् हत्वा मैं बताओ कि प्रभु इनसे श्रेय, इससे भी ज्यादा श्रेय क्या है? इनको मारकर रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजीय, माने ब्लड टेंटेड एंजॉयमेंट्स, भोग, रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से जो बिगे, जो मेरे रक्त से रक्त तर्पण करके सबको मारकर इसके बाद में जो भोग मिलता है। अब आपको डराते हुए मैं एक बात कहूं, हिम्मत है? मुझे डांट कर नहीं जाना। आप जो पैसा कमाते हैं ना, ठीक है, जो हम पैसा लेते हैं हाथ में, ये किसके पैसा है? कहीं से कैसे मिला? फॉर एग्जाम्पल, आप दवाई कंपनी चलाते हैं या दवाई दुकान में काम करते हैं, वो पैसा किसके है? रोगी के है। आप एक एडवोकेट के रूप काम में करते हैं, वो पैसा किसके है? रोते रोते हुए आदमी का है। आप एक टीचर के काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है, वो पैसा किसके है? उन सभी पिता माता पिताओं के बहुत ही मुश्किल से, कष्ट से जमा करके देते हैं पैसा। माने जो आपके हाथ में जो पैसा है, जरा सोचो किस तरह के पैसे हैं। और एक महात्मा जी कहते हैं कि एवरी नोट दैट यू कैरी carries the thoughts of all those persons who has dedicated, through whose hands the rupee note has passed through. देखिए, अब बताओ, बेईमानी करके, झूठ बोल के, ये ऐसा पैसा उसका, पर अल्टीमेटली जब लोगों हम पैसा दे रहे हैं तो किस तरह के लोगों का पैसा हमारा जेब में आता है? चलो वो सोचने की बात है। अच्छा, ये बताओ, बस एक मूल सूत्र बताऊंगा आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक पेसिमिस्ट हूं, मैं ये रियलिस्ट हूं। आदमी, कोई भी व्यक्ति दुनिया में कभी भी जब भी जो पैसा खर्च करता है, पैसा खर्च करना एकदम खुशी से करने वाला, उनका प्रतिशत करोड़ में 1, लाखों में 1, 1000 में 1। क्योंकि 999 लोग खर्च, कोई भी, आप धर्म से ही कमाया पैसा, फिर भी आप खर्च करते समय थोड़ा सा मन में कष्ट होता है कि नहीं? ये सच बताओ। आप कहोगे बेईमानी करके कमाया, अरे बड़ी मुश्किल से बेईमानी इस बार कर पाया, अगले बार कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए कैसे खर्च करें? उसमें भी दुख है। तो कष्ट करके खर्च करता है, उसको भी बताता है कि इतना बड़ी मुश्किल से कमाया,
पता नहीं खर्च करना पड़ रहा है, माने ये भी रोएगा वो भी रोएगा। ये एक मूल सिद्धांत को पकड़ो आप। मजबूरी से ही खर्च करना पड़ता है, रोते रोते खर्च करते हैं, चाहे उसके पीछे वास्तविकता है या नहीं, क्या क्या कारण है, अनेक प्रकार कारण हो सकता है, मगर मैं आपके मन की बात में कह रहा हूं, बस इतनी सीधी सी बात है। मगर इसका मतलब क्या है, हर रुपया, हर नोट, हर पैसा हम जो पकड़ते हैं, हाँ, उसके अंतर्गत में, उसके अंदर में हमारा जो आलोचनाएं हैं, संकल्प है, उससे भी वो प्रभावित हो जाता है। मैं ये सच कह रहा हूं, आप मुझे ज्ञानी मत समझो, समझे ना समझे वो बेकार है, पर बेवकूफ मत समझना। तो ये भी मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही, आपकी भलाई में है। देखिए, माने ऋषि मुनि लोग इस तरह से, अब देखिए आहार जो हम खाते हैं, इसका 4 प्रकार के जो रूल्स है, 4 प्रकार के अन्न, 4 प्रकार के होना चाहिए अन्न, 4 प्रकार के अन्न जो खाद्य वस्तु होनी चाहिए। पहला है सात्विक आहार। तो सात्विक आहार खाना है, हाँ जी ठीक है, खूब खा सकते हैं। मिताहार, तो पहला क्या होना चाहिए, आहार सात्विक आहार, फिर दूसरा मिताहार, तीसरा बताओ न्यायार्जित आहारम, न्याय से अर्जित किया गया आहार, न्यायार्जित आहारम, और दैवार्पित आहार। इसमें जो भी दोष है वो दोष, सारा दोष चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबको स्वीकार करके पवित्र करने वाला कौन है, भगवान ही है। वो हलाहल पिया, विष पिया, नीलकंठ है, तो ईश्वर को ही समर्पण कर लो। देखिए ये सब अच्छी तरह से सात्विक आहार, मिताहार, दैवार, न्यायजित आहार सब किया, फिर भी आखिर में और भी कुछ दोष रह गया हो, उसको भी आप त्यागने के जो तरीका क्या है, दैवार्पित आहार, भगवान को अर्पण कर लो। इसी को अर्पण करते हुए प्रहलाद जी ने विष पी लिया, कुछ मरा ही नहीं, मरा नहीं। देखिए, तो रुधिर प्रदिग्धान भोगान, ऐसे खाना अन्न सबको मारकर जो आखिर में अब सब पर मार, क्या मैं कल्पना तक भी नहीं कर सकता हूं प्रभु। इससे अच्छा भैक्ष्यम भोग, मैंने भैक्ष्यम अपीह लोके, तो भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है, जो मिला उससे खा लो बस। ऐसे महात्मा लोगों को मारकर जीकर, माने ऐसे रुधिर प्रदिग्धान भोगान, ऐसे भोग रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सिंचित किए गए जो भोग है, ऐसे भोगों को भोगने से अलावा इसके वजह में ये माने भिक्षा मांग कर जीना अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, श्रेय भोक्तुम वैक्ष्यम अपीह लोके हत्वा अर्थ कामांस्तु। देखिए, और इसलिए अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इस ऐसा संकट में पड़ गया हूं, ये जरूरी है क्या, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि कौन किसको जीतना है, हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, इसमें क्या श्रेष्ठ है। हम यहां पे युद्ध करके जीतने के लिए खड़े हैं या हारने के लिए खड़े हैं।
देखो हमको हम हार के उन्हीं के आनंद के लिए, भोग के लिए, सुख के लिए हम हारेंगे तो हार जाएंगे। अब युद्ध करना क्यों, हारना ही है तो छोड़ देंगे युद्ध करके, हारना क्यों। देखिए तो अर्जुन कहते हैं न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः ये है कर्तव्य के प्रति मोह। हर समय हमको ये पता नहीं लगता, कभी कभी हारना ही जीत है। हारना ही जीत है। कभी मन को हमको ये पता नहीं लगता कि जीवन जब जीते समय should I allow challenge to overpower me or should I crush the challenge? हमारी जीत संकटों पर होए या संकट हमको जीत लें, और कहां तक युद्ध करें, कब तक युद्ध करें, लड़े। और मेरा धर्म और कर्तव्य क्या है। देखिए वो क्षमा गुण को अपनाया युधिष्ठिर, आखिरी तक छोड़ दिया उनको, फिर आकर में युद्ध करना ही पड़ा। तो इसीलिए न च एतद् विद्मः, ये हम नहीं जान सकते हैं। नहीं जान सकते हैं माने नहीं जान सक रहे हैं। न च एतद् विद्मः न विद्मः एतत्, हम ये इस बात क्या है, कतरत नह गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। देखिए कौन अधिक श्रेयस्कर है। देखिए कतरत नह गरीयः, अब देखिए पता लग रहा है कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। देखिए यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतने हैं क्या। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, भैया जिनको मारने के बाद हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं, जिसको मारकर हम नहीं जीवित रहना चाहते हैं, वही लोग शत्रु पक्ष में खड़े हो गए और आप कह रहे हैं युद्ध करके उनसे जीतो। बट हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं, जिसको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते और उसके साथ आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। देखिए अच्छा हम युद्ध में जीएंगे, समझो जीतने में हमारा जीत जो है वो भी हमारी पराजय है, जीत कर भी पराजय। कैसे भैया, हम नहीं जीवन जीना चाहते हैं उनको मारकर, सब परिवार के लोग सब लोग मर गए, फिर मैं कैसे जीऊं, क्यों जीऊं, किस लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं, और मेरे लिए कौन रह गए जीवन में। मेरे लिए और कोई नहीं है।
यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः धातराष्ट्रः प्रमुखे धातराष्ट्रः। देखिए हमारे ये धातराष्ट्र माने ये अत्यंत प्रमुख लोग हैं। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, सारे हमारा भाई बंधु, सभी रिश्तेदार। देखिए इसीलिए मैं संकट में पड़ गया हूं प्रभु, मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि मैं उनको जीतूं या वे लोग हमें जीत लें। ये मुझे अब देखिए, अब अर्जुन कहते हैं, ये तो अभी अगला श्लोक जो है एक मंत्र है। एक महात्मा जी ने बताया कि जब जब आप प्रेम के कारण या मोह के कारण, अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण, बलहीनता के कारण, हृदय दौर्बल्यता के कारण या अन्य किसी भी कारण से किसी भी अवस्था में कोई एक निर्णय नहीं ले पा रहा हो, माने आप एक निर्णय लेने में आपको ये दुविधाएं हैं, कष्ट है, भ्रमित हो गए आप, मोह से सिंचित हो गए अपना मन, हर वृत्ति मोह में पड़ गए। ये ऐसे अवस्था में यदि आपको भगवान ही शरण है और कोई है ही नहीं पास में, टेलीफोन करना चाहते हैं, टेलीफोन का लाइन काम नहीं कर रहा है, मोबाइल और लैंडलाइन बोथ, अब आप एक ही विश्वास पर आगे कर, और ऐसा नहीं कि ये बात नहीं है कि मैं चुपचाप खड़े रहूं, ना ना ना, आप निर्णय लेना ही लेना है, कोई ना कोई निर्णय। देखिए निर्णय लेना अनिवार्य, निर्णय लेने में आप असमर्थ, और किसी भी निर्णय लेने से क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख होगा आपको पता नहीं। अब इससे आप डर है, काम पर है। ऐसे दुविधा में ठंड के मौसम में सुबह सुबह बाथरूम में पड़ जाते हैं जब बिजली नहीं होती और ठंडा पानी से नहाना है, खोल देते, टैप खोलने तक ठीक है, पानी बकेट भर गया, पानी भर गया, बकेट में भर गया, वेरी गुड, मग भी ऊपर तेल रहे हैं, आप बैठ गए। आपद धर्म सूत्र कोई है क्या? क्या आपद धर्म सूत्र माने चिलकाना, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि ही। अब आप बुद्धि बोलते हैं आपसे, हे डरो मत, ना सुबह सुबह मांडुक्य उपनिषद, शाम को भगवत गीता सुनते हो, बेशरम, चल ना। बुद्धि बोलता, मन बोलता है मैं डरपोक नहीं हूं, मगर मेरा कर्तव्य क्या है, तेरा ख्याल रखना। सर्दी जुकाम हो गया तो मैं इसकी वजह से बोल रहा हूं, ठंड की बात नहीं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? दैट्स कॉल्ड कार्पण्य दोष। और विस्तार करेंगे, इसका अर्थ बहुत है।
ये कार्पण्य दोष है, ये दोष आ गया आपको। माने आप निर्णय लेने में असमर्थ एकदम। जिसके लिए, भगवान के लिए जो रणभूमि ही क्षुद्र है और आपके लिए ठंडा पानी नहाना बड़ा भयंकर हो गया, ये क्षुद्र नहीं है। ये क्या क्षुद्र होते अंदर ठंड पानी? स्वामी जी हृदय दौर्बल्यम क्षुद्र, क्या बात कर रहे हो? ठंड पानी, ठंडा पानी ये मेरे लिए क्षुद्र नहीं है। ये श्लोक पढ़ना है, क्योंकि इसमें धर्म संकट में पड़ गया हूं प्रभु, मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे मार्गदर्शन दो। इस तरह के प्रार्थना की गई। अर्जुन ने प्रार्थना किया। इसीलिए कुछ महात्मा लोग यही श्लोक का उपदेश करते हैं कि आप ये भगवान से आप बड़े प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से ये श्लोक पढ़कर, माने आप पूछ रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं अर्जुन हूं, सभी लोग अर्जुन हैं। अब मेरे मन में क्या दोष आ गया? कृपणता, कार्पण्य दोष आ गया, कार्पण्य दोष। अर्जुन ये जान लिया कि मुझ में ये मेरा ये दोष है, कार्पण्य दोष। ये कार्पण्य दोष का प्रवेश हुआ और मुझको मोहित कर दिया, भ्रम में पड़ दिया, डाल दिया मुझे। देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की।